टीचर आकाश त्रिपाठी, क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी, चैप्टर नेम इज ट्राइंगल्स। हमने इससे पहले वीडियो में ट्राइंगल के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस मैंने आपको बताए थे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 7.1, एनसीईआरटी का 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और हम बताएंगे कि कैसे उन रूल्स और रेगुलेशंस को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्राइंगल के अंदर वो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड था, तो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी के 4 टॉपिक्स आपको बताए, है ना। उसमें पहला आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल जो था वो साइड एंगल साइड था, एंगल साइड एंगल था, राइट हाइपोटेन्यूज साइड था और साइड 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 था। इन चारों रूल्स के जरिए हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं 7.1 का। क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC equals to BD and AB bisects angle A so that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? तो क्वेश्चन है साफ साफ है क्वाड्रिलेटरल क्या है ABCD। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, व्हाट मीन्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडों से मिलकर जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, AC एक साइड हो गई, BC दूसरी साइड हो गई, BD तीसरी साइड हो गई और AD चौथी साइड होगी। तो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 साइड हैं, 4 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ। ABCD क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल हुआ। अब इस क्वाड्रिलेटरल में कह रहे हैं कि AC और AD बराबर हैं, AC और AD बराबर है। तो देखो डैश का साइन लगाया मैंने, ये डैश क्या बता रहा है कि AC साइड और AD साइड आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, और ये जो AB है, ये जो डायगोनल AB है, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों 2 बराबर एंगलों में डिवाइड करना है। एंगल A को 2 बराबर एंगलों में डिवाइड करना है। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब है तो वहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो। अगर बाइसेक्ट वर्ड लिखा है मीन्स वहाँ पे इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो AB बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये एंगल यानी कि इतना पूरा एंगल A आपका ये हुआ, तो इसका हाफ पार्ट क्या हुआ, इतना और इतना। तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। अगर बाइसेक्ट है तो मतलब ये और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी कि एंगल CAB और ये वाला एंगल BAD दोनों आपस में बराबर होंगे। 2 बातें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। ठीक, सो दैट ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD, हमें शो करना है कि ये जो ABC वाला ट्राइंगल है, ऊपर वाला ट्राइंगल जो है ये ट्राइंगल, ABD ट्राइंगल जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सा सिंबल लगा हुआ है, ये सिंबल किसका होता है, कॉन्ग्रुएंट का। तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। What can you say about BC and BD? इसके अलावा कहा गया है आप क्या BC और BD के बारे में आप क्या कहोगे। पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करोगे, फिर बताइए BC और BD के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या है। BC क्या है, BC ये देखिए साइड, BC साइड किस में आ रहा है, ट्राइंगल ABC में आ रहा है। BD साइड किस में आ रहा है, ट्राइंगल ABD में आ रहा है। जब 2 ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे और ये दोनों साइडें जो हैं दोनों ही ट्राइंगलों में आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं आप क्या कहना चाहोगे। तो कहना क्या चाहेंगे कि जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दोगे तो BC और BD जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट पार्ट हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। BC और BD क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट पार्ट हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होगी। 4 रूल मैंने बताए थे, 4 रूल में से कोई एक रूल को अप्लाई करना है और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। चलिए तो पहले 2 ट्राइंगल ले लेते हैं। सॉल्यूशन, हमें 2 ट्राइंगल कौन से लेने हैं, एक ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है, AB और D। 2 ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अब ट्राइंगल ABC, तो ABC ट्राइंगल में ABC, तो ABC ट्राइंगल में AC, देखिए ABC ट्राइंगल में AC साइड मौजूद है बराबर, और ABD ट्राइंगल में AD साइड मौजूद है।
और दोनों ही क्वेश्चन में बराबर दिए हुए हैं, AC इक्वल्स टू AD, यानी कि ये गिवन है क्वेश्चन में। एक ट्राइंगल का AC दूसरे ट्राइंगल का AD बराबर है, क्वेश्चन में ही कहा गया है, गिवन है। गिवन मतलब क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा दोनों एंगल क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल हैं। तो ABC ट्राइंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, CAB इक्वल है। दूसरे ट्राइंगल यानी कि ABD में कौन सा एंगल, BAD ये भी क्या है, क्वेश्चन में ही गिवन है। कहा गया था ना AB बाइसेक्ट एंगल है, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा तो दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है। तो एक साइड और एक एंगल, ध्यान दीजिए, एक साइड और एक एंगल, एक साइड बराबर कर दिया है, एक एंगल बराबर कर दिया है। हमारे पास 4 नियम हैं, साइड एंगल साइड, या एंगल साइड, या साइड साइड साइड, या RHS। तो RHS तो नहीं लगेगा क्योंकि इसमें राइट एंगल कहीं पर मौजूद ही नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। तो बच्चे हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी, 3। अब इसमें साइड भी नहीं लग सकता क्योंकि एक एंगल आ चुका है, तो इसको भी हटा दीजिए। तो पॉसिबिलिटीज मेरे पास कितनी बची, 2। या तो हम साइड एंगल साइड का कॉन्वेंसी रूल ढूंढ लें, या एंगल साइड का ढूंढ लीजिए। तो 2, एक साइड एक एंगल आ चुका है, यानी या तो हम एक साइड कहीं ढूंढ लीजिए बराबर मिल रहा हो, या कोई एक एंगल ढूंढ लीजिए कहीं बराबर मिल रहा हो, ठीक है। तो हम दोनों में से किसी एक के नियम के अनुसार हम कॉन्वेंसी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फिगर को गौर से देखेंगे तो देखिए AB आपको कॉमन दिखाई देगा, AB आपको कॉमन दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि AB जो है वो ABC में भी आ रहा है ना, और ये AB जो है वो ABD में भी आ रहा है। तो AB बराबर AB कैसा है, कॉमन साइड है, ठीक। तो 2 साइड हो गई और एक एंगल, 2 साइड हो गए और एक एंगल, तो 2 साइड और एक एंगल। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, प्रूव्ड हो गया। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की सारी करस्पॉन्डिंग साइडें, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल सब आपस में बराबर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब सारी साइडें करस्पॉन्डिंग साइड्स और सारी की सारी करस्पॉन्डिंग एंगल सब आपस बराबर होंगे। तो इसका मतलब BC और BD जो हैं वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। BC इक्वल्स टू BD बाई CPCT क्यों लिखते हैं, क्योंकि BC और BD क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए। अगर आपको अच्छा थोड़ा सा भी लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अन्य लोगों से भी कहिए कि इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। बच्चों इसको उतार लीजिए।